टाइम यानी कि समय, ये बात तो आप सब जानते हैं कि समय हम सभी के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस दुनिया की हर चीज़ समय के बंधन से बंधी हुई है। चाहे पक्षी आसमान में उड़ रहे हों, चाहे धरती सूरज का चक्कर लगा रही हो, या फिर धरती पर जो नदियां हैं, समुद्र हैं, जल बह रहा हो, या फिर इंसान चल रहे हों, या फिर हम लोग सांस ले रहे हों, या फिर हमारे दिल की धड़कन धड़क रही हो, हर चीज़ समय के बंधन से बंधी हुई है। लेकिन ज़रा सोचिए कि मूवीज़ की तरह, जैसे कि फिल्मों में होता है, अगर बिल्कुल वैसे ही समय अचानक से रुक जाए तो क्या होगा। आप सोचो कि आप क्या करोगे अचानक से समय अगर रुक जाए तो। अगर समय अचानक से रुक गया तो आप इस दुनिया की हर एक चीज़ कर सकते हो। जैसे कि आप बिना डर के रोड को क्रॉस कर सकते हैं, आप बिना किसी डर के एग्जाम में चीटिंग कर सकते हैं, आप इस दुनिया के किसी भी मॉल में जाकर कुछ भी सामान उठाकर लेकर आ सकते हैं, आप बैंक में जाकर पैसों को निकाल सकते हैं, मतलब आप दुनिया की हर चीज़ कर सकते हैं। अगर आपके सामने अगर बरसात हो रही होगी तो बारिश की हर एक बूंद हवा में ही रुक जाएगी। एंड इस दुनिया की हर एक चीज़ को आप एक अलग तरीके से ही देखोगे, क्योंकि इस दुनिया की हर चीज़ रुकी हुई होगी। लेकिन एक मिनट, हम जैसा कि मूवीज़ में देखते हैं कि जैसे ही टाइम रुकता है वैसे ही जो हीरो होता है वो सभी चीज़ों को ठीक करना शुरू कर देता है, यानी कि अपने हिसाब से चीज़ों को बदलना शुरू कर देता है। अगर किसी ने गोली मारी होगी तो गोली को उठा के उसके डायरेक्शन को वो चेंज कर देगा, अगर किसी का सामान गिर रहा होगा तो उठा के सामान को रख देगा। यानी कि जो हीरो होता है वो सारी चीज़ों को सही करना शुरू कर देता है। लेकिन असलियत में ऐसा कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा अगर समय सच में रुक जाए तो, क्योंकि अगर समय सच में रुक जाएगा तो इस पूरे ही ब्रह्मांड में, इस पूरी ही दुनिया में अंधकार छा जाएगा। क्योंकि हम सब एक बात जानते हैं कि हम सब इस दुनिया की हर एक चीज़ को कैसे देख पाते हैं, क्योंकि लाइट के पार्टिकल्स हमारे आंखों के रेटिना से टकराते हैं एंड उसके बाद ही हम चीज़ों को देख पाते हैं। यानी कि जो लाइट होती है पहले चीज़ों पर पड़ती है एंड उसके बाद वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों की रेटिना तक लाइट आती है एंड उसके बाद ही हम उस चीज़ को देख पाते हैं। लेकिन अगर समय ही सच में रुक जाएगा तो लाइट भी ट्रैवल नहीं कर पाएगी, एंड अगर लाइट ही ट्रैवल नहीं करेगी तो हम इस दुनिया के किसी भी चीज़ को देख नहीं पाएंगे। लेकिन चलो एक बार के लिए ये मान लेते हैं कि आपके पास कोई सुपर पावर है जिससे आप टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं एंड लाइट को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपने टाइम को वहीं पर फ्रीज कर दिया एंड अपने लाइट को फ्रीज नहीं किया, तो फिर आप दुनिया की हर एक चीज़ को देख सकते हैं। लेकिन दुनिया की जो बाकी चीज़ें हैं वो वहीं पर रुक जाएंगी एंड आप चीज़ों में बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक सुपर पावर है तो आप इस दुनिया की हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपने इस दुनिया को रोक दिया एंड दुनिया की हर चीज़ रुक गई है, बस आपको छोड़कर एंड लाइट को छोड़कर दुनिया की हर चीज़ बिल्कुल फ्रीज हो चुकी है, तो आप इस दुनिया में अपने मन मुताबिक हर चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप दुनिया की हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ बदलाव करोगे एंड वापस से आप टाइम को अनफ्रीज कर दोगे एंड दुनिया वापस से नॉर्मल चलना शुरू हो जाएगी, तो इस दुनिया के लोगों को कुछ भी पता नहीं चलेगा। क्योंकि जब टाइम फ्रीज होता है तो इस दुनिया की हर चीज़ फ्रीज हो जाती है, चाहे इंसान का दिमाग हो, उसकी याददाश्त हो, या फिर हर एक चीज़ हो, दुनिया की हर चीज़ काम करना बंद कर देती है। तो इसीलिए टाइम फ्रीज हो जाने के बाद आप इस दुनिया में जो भी चेंजेस करोगे वो इस दुनिया के लोगों को पता नहीं चलेगा। यानी कि इस दुनिया के लोगों को कुछ भी याद नहीं होगा कि उनके साथ क्या हुआ था। लेकिन अब इन सभी बातों को सुनकर आप ये सोच रहे होंगे कि टाइम को रोक पाना कोई मजाक थोड़ी है, टाइम को तो सिर्फ भगवान ही रोक सकते हैं। क्या हम इंसान होकर समय को रोक सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। लेकिन कब? तो इसका जवाब है आने वाले फ्यूचर में। हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो अभी भी टाइम के ऊपर बहुत सारी रिसर्च को कर रहे हैं कि वो लोग कैसे समय में भविष्य में जा सकते हैं या फिर अपने पास्ट में जा सकते हैं। यानी कि प्रेजेंट और पास्ट की यात्रा हम लोग टाइम में कर सकते हैं। इसके ऊपर वैज्ञानिक बहुत सारी रिसर्च कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि आने वाले 500 सालों के बाद हम वैज्ञानिक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लें जिसके थ्रू हम लोग टाइम मशीन में बैठकर अपने पास्ट में जा सकें, अपने फ्यूचर में जा सकें। एंड ये भी हो सकता है कि हम लोग समय को फ्रीज भी कर सकें। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल इन द फ्यूचर, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी का विकास होगा तो दुनिया में अद्भुत अद्भुत चीज़ें होंगी। पहले के ज़माने के लोगों को ये लगता था कि अगर हमें किसी से कोई बात कहनी है तो हमें उसके पास जाना पड़ेगा या फिर उसके पास कोई पत्र भेजना पड़ेगा। लेकिन जब समय बीता, टाइम आगे बढ़ा, तो हम इंसानों ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार कर दिया। अब देखो,
आप इंडिया में बैठे बैठे किसी अमेरिका के इंसान को कॉल कर सकते हैं एंड अपनी बात वहां तक पहुंचा सकते हैं बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर। तो ये टेक्नोलॉजी कैसे हो गई? जो चीज़ पहले के लोगों को लगता था कि नामुमकिन चीज़ें हैं, वो चीज़ आज जाके पॉसिबल हो चुकी है। तो दोस्तों, हर एक चीज़ पॉसिबल है, लेकिन हर चीज़ को होने के लिए समय चाहिए। आज हम लोग आसमान में उड़ पा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं एंड दुनिया की हर टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर पा रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई कि हम लोगों ने एआई को डेवलप कर दिया, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, कि रोबोट्स खुद से फैसला कर सकते हैं। हम इंसानों ने सेल्फ ड्राइविंग कार्स को डेवलप कर दिया। अब कार्स खुद ब खुद बिना ड्राइवर के ही खुद को चला लेंगी एंड आपको आपके मंजिल तक पहुँचा देंगी। तो दुनिया में एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल है। अब रही बात अगर टाइम को फ्रीज करने की या फिर समय में यात्रा करने की, तो ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है कि हम लोग समय को रोक सकते हैं एंड समय को रोककर हम इस ब्रह्मांड की बहुत सारे रहस्यों को भी उजागर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने टाइम को फ्रीज कर दिया तो हम लोग मंगल ग्रह पर या फिर सूरज पर कदम रख सकते हैं, क्योंकि अगर समय रुक जाएगा तो हम लोगों का आग भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। हम इंसानों का शरीर आग से बिल्कुल भी नहीं जलेगा, क्योंकि आग को भी गर्मी देने के लिए समय की जरूरत पड़ेगी। आग में भी कई तरह के पार्टिकल्स होते हैं, आग में कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो हम इंसान सूरज पर जा सकते हैं, हम इंसान दुनिया की हर एक चीज़ को बिल्कुल अलग तरीके से कर पाएंगे। लेकिन एक बात है कि हम लोग अगर इस प्रकृति के साथ कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति भी हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर करेगी एंड हो सकता है कि समय के साथ छेड़छाड़ करने का नतीजा हमें बहुत बुरा भुगतना पड़े। हो सकता है कि अगर हम लोग समय में बहुत कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ कर दें तो हमारा आने वाला भविष्य ही खत्म हो जाए, पूरी इंसानी सभ्यता ही नष्ट हो जाए। हो सकता है कि अगर हम समय में कुछ उल्टी सीधी हरकत करेंगे तो इस ब्रह्मांड के ऐसे अनेकों रहस्यमय जीव हैं जो धरती पर आकर हम इंसानों का अस्तित्व ही मिटा देंगे। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, दुनिया में कुछ भी संभव है एंड समय इज मोस्ट पावरफुल थिंग। अगर हम लोग समय को अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे तो हो सकता है कि हम इंसान इस दुनिया में अमर हो जाएं, यानी कि हमारी कभी मृत्यु ही ना हो। हम लोग जब भी मरने वाले होंगे हम लोग अपने टाइम को रिवर्स कर देंगे और समय में पीछे चल जाएंगे एंड इस तरह की चीज़ें हमारी इस दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती। अगर आपके लिए समय रुक जाए तो आप समय रुक जाने के बाद कौन कौन सी चीज़ें करोगे मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इस वीडियो को एंड देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।